ओके सो कुछ बातें थी जो दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और मतलब जो देखिए हम सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। ज़िंदगी के जो मोड़ होते हैं या ज़िंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको डील कैसे किया जाए या किस चीज़ की मदद ली जाए या क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, ये सब चीज़ों को लेकर सबकी अपनी अपनी अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने मेथडोलॉजीज होते हैं, और वो सही है। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से सही है। और मैं जो है ख़ास तौर पर मैं भी पिछले कई सालों से, इवन अगर मैं कहूँ कि 10-11 साल भी अगर कहूँ या 15 साल, अगर इनफैक्ट मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी समय से मतलब मैं अपने आप में मतलब नॉट इन अ वेरी, मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी इंटेंस तरीके से, शायद नहीं, लेकिन एक अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से, जैसे भी मैं मेरे लिए पॉसिबल होता है जिस किसी भी टाइम पे, मैं उस हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कोशिश करता हूँ। या मैं खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी को नसीहत देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या फिर मैं किसी किसी पर्टिकुलर पर्पस से नहीं बना रहा हूँ। मतलब पर्पस अगर है, आई थिंक वो ये है कि दिस इज़ एक्सरसाइज इन थिंकिंग। मतलब मैं खुद के लिए ही शायद ये वीडियो बना रहा हूँ, इन द सेंस कि मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता वीडियो, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता वीडियो। किसी को अगर मिले एल्गोरिथम के थ्रू तो सही है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो मतलब मैं जो है जो कहने जा रहा हूँ वो, हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक सिनर्जी पे, मतलब सिनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो कि मतलब बुद्धिज़्म, फिर स्टोइसिज्म, और भी ऐसे बहुत सारे फ़िलासफ़ीज़, एक्सिस्टेंशलिज्म भी, या एब्सर्डिज्म, ये सारी फ़िलासफ़ीज़ को मोर और लेस लाइक कुल मिलाकर मैं ये बात सामने रखना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। सो मतलब देखिए, बात ये होती है कि परसेप्शन जो है किसी चीज़ को लेकर, मतलब हम एक आइडिया बना लेते हैं, राइट? एक परसेप्शन हम क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, शायद ये ऐसा है, शायद ये वैसा है। तो हम क्या करते हैं कि उस जब अब देखिए, परसेप्शंस काफ़ी हद तक जो ऑटोमेटिक है, राइट? जैसे मान लीजिए कि अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, या दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर किसी को तो हम एक फ्रेंड नहीं मानते या क्लोज नहीं मानते। यू नो किसी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हम काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं या काफ़ी अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के साथ जो है हर बात, हर एक बात जो है हमारे अंदर वो हम शेयर कर पाते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो होता कैसे, वो क्यों होता है? बिकॉज एक एक आइडिया बनता है, एक परसेप्शन बनता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो मेमोरीज जो है हमारे एसोसिएटेड किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, या किसी टाइप के इंसान के साथ, या किसी टाइप के चीज़ के साथ। तो उस हिसाब से हम जो है एजम्पशंस बनाते हैं बेसिकली, और उन पे हम फिर उनके हिसाब से हम चलते हैं दुनिया में। हम दुनिया को वी लिव आवर लाइव्स बेस्ड ऑन दैट। तो अभी देखिए, इसमें इसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन क्या है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हम दोस्त समझते हैं, तो वो एक परसेप्शन है, इन द सेंस कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, इन द सेंस कि आज वो कैसा सोचता होगा। जैसे मान लीजिए किसी को हम 5 साल पहले मिले थे, राइट? तो 5 साल पहले हम कुछ मेमोरीज है हमारे, लाइक फोटोज़ वगैरह भी है, तो प्रूफ दैट कि मतलब वी हैड अ गुड टाइम एंड एवरीथिंग, हम काफ़ी वी क्वाइट क्लोज फ्रेंड्स, ऐसा था। लेकिन अब 5 साल तक हम मिले नहीं है, और फिर जब हम 5 साल बाद हम मिल रहे हैं, लाइक व्हेन यू मीटिंग नाउ, चीज़ें काफ़ी बदल सकती है। वो शायद हमारी उनके प्रति जो है वार्मथ है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भी वैसा ही फ़ील कर रहे हैं अभी 5 साल बाद। या फिर 5 साल छोड़िए, मतलब इवन किसी के 10 दिन में कुछ बदल सकता है। मान लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया हो आपके बारे में, जिसके जिसके चलते उनकी थॉट थॉट प्रोसेस बदल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब
इवन एक दिन में भी ऐसा हो सकता है कि उनको लगने लगे कि अरे यार ये जो फ्रेंडशिप है ये किसी काम की नहीं है, ये बेकार फ्रेंडशिप है। तो मतलब पॉइंट ये कह रहा बना रहा मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट कि कोई एब्सोल्यूटिज्म नहीं होती है किसी भी चीज़ में। हर हर एक चीज़ एक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आप काफ़ी अच्छे हो क्रिकेट में, लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर खेलता हो, या हमेशा कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपसे बुरा खेलता हो। अगर आप प्रोफेशनली भी खेले, अगर आप या फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स, लाइक अपने फेवरेट प्लेयर को अगर आप कंपेयर करें, प्रोफेशनल प्लेयर क्रिकेट में हो या किसी भी दूसरे फुटबॉल सॉकर जो भी हो, तो आप कंपेयर करोगे तो हमेशा आप देखोगे कहीं ना कहीं उनकी स्टेटिस्टिक्स जो है किसी के कंपैरिजन में बेहतर है, तो कहीं किसी के दूसरे के कंपैरिजन में शायद उतनी अच्छी नहीं है। कोई शायद अच्छा बैट्समैन हो सकता है लेकिन शायद अच्छा बॉलर ना हो, और वाइस वर्सा कोई फील्डिंग में अच्छा ना हो। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है या एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, राइट। हर हर इंसान, चाहे मैं हूँ या कोई और है, हम सब जो है एक लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। और आई थिंक ये भूल जाते हैं हम अमूमन, जो है हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ फॉरएवर। और ये जो हम गलत फहमी जो हम करने लगते हैं कि मतलब सब कुछ हमेशा के लिए और सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि हम तब अटैचमेंट हमारी होने लगती है चीज़ों के साथ, बिकॉज हमें लगता है कि ये चीज़ हमेशा के लिए है। और फिर देखिए सफरिंग होती है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैं थोड़ा सा रिहर्स कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं ये चीज़ सोच मतलब मेरे दिमाग में भी ये सोच एक थॉट आई थी कि देखिए अमूमन जो है आजकल काफ़ी लोग जो है इसको प्रमोट करते हैं इस तरह से कि जैसे मान लीजिए बुद्धिज़्म हो या फिर स्टोइसिज्म हो या जितने भी ऐसे फ़िलासफ़ीज़ है, ख़ास तौर पे जो मतलब सेल्फ हेल्प फ़िलासफ़ीज़ आप कह सकते हो, जो फ़िलासफ़ीज़ आपको थोड़ा उभर के आने के लिए, या मतलब अपने जो मतलब माइंडसेट से, या फिर आपको एक एक्सपेंसिवनेस फ़ील कराने में जो सफल होते हैं, जो फ़िलासफ़ीज़ होते हैं, तो उनको हमेशा एक एक हैप्पीनेस के एंटीडोट की तरह प्रेज़ेंट किया जाता है, या फिर एटलीस्ट क्या होता है कि लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती है कि उनको लगता है कि हाँ, मैं ये करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं मेडिटेट करूँगा तो खुश हो जाऊँगा। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव खुशी नहीं है, ऑब्जेक्टिव कामनेस है, और दोनों में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस पैसे की तरह है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो कम हो सकता है, राइट? कामनेस भी इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि उसको कामनेस को भी आप ग्रेड कर सकते हो, लेकिन कामनेस के लिए आपको जो है मतलब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों हैप्पीनेस और कामनेस को मैं अलग रख रहा हूँ, बिकॉज देखिए, आप हो सकता है कि आप आपके आसपास या आपके साथ बहुत बुरा हो रहा हो, आप किसी ऐसे बीमारी से जूझ रहे हो जो कि मतलब काफ़ी एक जहरीली बीमारी है, पता नहीं कैसे कहे हिंदी में उस चीज़ को, लेकिन लाइक कोई टर्मिनल इलनेस है आपको, या कोई ऐसी एक डिजीज़ है, या कुछ है, किसी को कुछ हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो रहा हो, या आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप एक युद्ध में फंसे हुए हो, या कुछ भी ऐसी जो अ, घटना हो सकती है, पॉसिबिलिटी जो होती है घटनाओं की। तो मान लीजिए आपके साथ हो रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप खुश जो है, एज वी अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, कि आप चेहरे पे स्माइल है, मुस्कान है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या वो आप एम नहीं कर सकते हो, वो गलत भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास डिस्ट्रक्शन, डेथ, हमेशा हर चीज़ ये हर वक्त यही एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हैप्पीनेस की बात नहीं आएगी। या फिर मैं भी अगर किसी से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता किसी इंसान को कि आप खुश रहो। लेकिन कामनेस कामनेस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप जैसे मान लीजिए बहुत ट्राइंग टाइम्स है, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत जो है कष्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, काफ़ी आप रो रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि आप अगर काम रहोगे, इफ यू रिमेन काम, इफ यू रिमेन एट ईज विद योर सेल्फ, एटलीस्ट क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ बदल सकते हो, आप कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हो, आप कुछ ना कुछ एक डिस्कशन आप एक कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ठीक है, शायद वक्त कहीं से सोल्यूशन निकल जाए, कहीं कहीं से कुछ मैं फिगर आउट कर लूँ, यू नो तो कामनेस इज़ द एसेंस मतलब। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बहुत से लोग डिसमिसिव भी होते हैं
जब कभी भी आप किसी भी इंसान से जो है बुद्धिज़्म के बारे में बात करें या फिर किसी भी दूसरे ऐसे फ़िलासफ़ी के बारे में बात करें, वो कहेंगे अरे यार ये सब बेकार की चीज़ें हैं और अ, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव जो है, बुद्ध का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आप खुश रहो हमेशा, हर वक़्त खुश रहो, नहीं, वो नहीं था। आप काम रहो, हर वक़्त काम रहो। और कामनेस जो है, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिनेरियो हो, अगर आप काम रहते हो तो अपने आप क्या होता है कि एक स्पेस अपने दिमाग को आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, राइट? एक स्पेस आपको मिलता है सोचने के लिए। आप अ, जो है आप पैनिक नहीं, अगर आप लाइक अगर आप कंट्रोल कर पाते हो खुद को, अगर आपकी जो एंग्शियस थॉट्स है या जो पैनिक, जो एक सेंस ऑफ पैनिक जो आपके अंदर है, उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो होता ही है कि मतलब एक 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 कामनेस एक रहता है, एक बैलेंस रहता है। तो आप सोच पाते हो, आप चीज़ों को सोच पाते हो, आप वर्स्ट केस सिनेरियो सडनली इमेजिन नहीं कर लेते हो, या फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। हाँ, आपके साथ हमेशा, आप ये भी मान लेते हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएँगे जिनमें जो आपसे मतलब बहुत कुछ छीन लेगी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स और इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएँगे। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि मतलब ना हर वक़्त खुशी की होती है, ना हर वक़्त हैप्पीनेस की होती है, सॉरी दुःख की होती है। तो अ, तो तो आई थिंक इसीलिए क्या होता है कि मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ फिर आप सोचते हो कि किस तरह से जो सूक्ष्म, बहुत सटल तरीके से क्या होता है कि जो एक एक एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग चीज़ें जो है, जो इम्पर्मानेंस जो है दुनिया की, और किस तरह से जो चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, ये सारी बातें आपको क्लियर होने लगते हैं। मतलब यू स्टार्ट अचीविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लैरिटी, यू नो वन आफ्टर द अदर। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है मतलब जो फ़िलॉसफ़ी है, मतलब मैं ये कहूँगा कि फ़िलॉसफ़ी पढ़नी चाहिए, फ़िलॉसफ़ी डिस्कस करनी चाहिए लोगों को। और बिकॉज़ ये अगर आप बात करोगे, अगर आप कामली, पीसफुली अगर आप लोगों से बात करोगे, तभी जाकर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ जो है मतलब एक इट विल लीव यू डिफरेंट, इट विल लीव यू लिटिल डिफरेंट, एंड दैट्स ऑलवेज ट्रू। मतलब वो आज के लिए सही है, वो कल के लिए सही है, और हर एक वक्त के लिए वो सही है।